बंधुओं, आज मैं खड़ा हूँ महाकुंभ क्षेत्र में, जहाँ पर सन्यासी अखाड़े की धर्मध्वजा की स्थापना हो रही है। धर्मध्वजा की स्थापना और धर्मध्वजा का रहस्य क्या है, क्यों यह 52 हाथ की लंबाई की होती है, इस पर ध्वजा भी 52 अंगुल की होती है और ध्वज का जो दंड होता है वह भी 52 गांठों के साथ बंधा होता है। आखिर क्या विशेषता है धर्मध्वजा की और इसका क्या रहस्य है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज यहाँ पर सबसे पहले अखाड़े आवाहन अखाड़े की धर्मध्वजा के साथ जूना और अग्नि अखाड़े की धर्मध्वजा फहराई जा रही है। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, अग्नि और आवाहन छोटे अखाड़े हैं। सबकी पूजा का विधान लगभग एक सा है। सभी के ध्वजा के दंड 52 हाथ के होते हैं। इसी तरह जो ध्वजा होती है वह जोगिया कलर की होती है, साथ ही इसकी जो लंबाई होती है वह 52 अंगुल की होती है। इसके शीर्ष पर मोर का पंख बांधा जाता है और धर्मध्वजा को विधिवत पूजा करने के पश्चात इस पर दंड पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद धर्मध्वजा लहराई जाती है, लेकिन धर्मध्वजा में आप इसके दंड में देखेंगे तो एक जगह जगह आपको एक सूत लपेटा हुआ दिखेगा। वास्तव में यह डोरी जो है यह जनेऊ है और 52 जनेऊ बांधे जाते हैं। इसकी विधिवत पूजा की जाती है और ऐसा क्या होता है आपको बताता हूं। देखिए, इन सन्यासी अखाड़ों की 52 मढ़ियां हैं। मढ़िया मठ का अपभ्रंश मठिका होता है और मठिका से मणि बनती है। एक और विधान है कि 51 शक्तिपीठों के अलावा एक लामा की पीठ है, तो कुल मिलाकर 52 शक्तिपीठ के आधार पर मड़िया बनी है। देखिए, शैव संप्रदाय के अद्वैत मत की 10 शाखाएं हैं। इन्हें शंकराचार्य जी ने संगठित किया। अब इन्हीं का नाम 10 नाम के नाम से प्रचलित हुआ। आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठ स्थापित कर इन सभी 10 नामी सन्यासियों को उसके अधीन किया। सबसे पहले अगर किसी सन्यासी को दाखिल होना है तो उसे मणि या गोत्र कह लीजिए, इसमें अपना नाम या दीक्षा लेनी पड़ती है और इसी 52 दीक्षा संस्थान या गुरुओं के अलग अलग मठ के नाम पर 52 मढ़ियां होती हैं। गिरि के अधिकार में 27, पुरी के अधिकार में 16, भारती के अधिकार में 4 और वन के अधिकार में 4 मढ़ी के अलावा एक मढ़ी लामा की है। किंतु गिरि के अधिकार की मढ़ियों में विभाजन हो गया। एक में 13 और एक में 14 मढ़ियां बन गए। रिद्धिनाथी परंपरा के 2 महान पुरुष हुए। उनके नाम से 2 दल हो गए। एक दल को खालसा वालों ने सार्वजनिक कर दिया, जबकि दूसरा दल शीतलानाथ गिरी का था, जिसने एकाधिकार मानने वालों का था। यही गादी वाले कहलाए। इस तरह गिरियों की मढ़ियां 2 भागों में बढ़ गई। अपारनाथ पंथ की 14 मढ़ियां और दूसरे मेघनाथ पंथ की 13 मढ़ियां
बन गई। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 52 जो श्रेष्ठ गुरु थे, जिन्होंने मठों की स्थापना की, मठिका की स्थापना की, जिन्हें कालांतर में मड़ियाँ कहा गया। अगर किसी नए साधु को दीक्षा लेनी है तो वह इन्हीं मड़ियों में जाएगा, वहाँ दीक्षा लेगा, गुरु परंपरा को अपनाएगा, तभी वह अखाड़े का भाग बन जाएगा। धर्म ध्वजा का जो रहस्य है, इन्हीं 52 गुरुओं को सम्मान देने, पूजा करने के लिए 52 प्रतीक रूप में इनकी धर्म दंड की ऊंचाई होती है, धर्म ध्वजा की लंबाई होती है, और 52 जनेऊ गांठे बांधकर प्रतीक रूप में 52 गुरुओं को सम्मान दिया जाता है। 4 मढ़ियों के साधु पहले अलग अलग रस्सा बांधकर धर्म ध्वजा दंड को खींचते थे और उसे आकाश में लहराते थे। किंतु इस बार पहली बार देखने को मिला कि जूना अखाड़े के भी धर्म ध्वजा हाइड्रा मशीन के जरिए लहराई गई। या तो साधुओं की कमी या मशीन की उपलब्धता के कारण ऐसा हुआ। अलख निरंजन भोले शंकर का नाम लेकर साधुओं ने सबसे पहले आवाहन, जूना और अग्नि की धर्म ध्वजा को आकाश में लहरा दिया। यह सन्यासियों का पहला आयोजन है। इसी के साथ अब सन्यासी, जो इसे छावनी भी कहते हैं, क्योंकि 10 नामी सन्यासियों के एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र होता है, यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में विराजेंगे। शाही स्नान, अमृत स्नान, देव स्नान, कुछ भी कह लीजिए, करने के पश्चात यह सब साधु अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। इस तरह गुरुओं के सम्मान में 52 गुरुओं के सम्मान में 52 मड़ियों के रूप में आज भी प्रतीक स्वरूप 52 हाथ का धर्म ध्वजा का दंड होता है, 52 अंगुल की धर्म ध्वजा होती है, और जनेऊ की 52 गांठें धर्म दंड पर बांधकर उन्हें प्रतीक रूप में नमन किया जाता है, पूजा की जाती है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा पूज्य क्षेत्र होगा, जिसे महाकुंभ में सन्यासी अपने घेरे में लेंगे और इसके आसपास ही अपनी परंपरागत पूजा करेंगे। आज मैंने धर्म ध्वजा के रहस्य को आपको खोलकर बताया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। समय समय पर महाकुंभ में सन्यासी और धर्म की अलग अलग परंपराओं को मैं अपनी नज़र से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है आपसे साझा करूंगा। नमस्कार।